हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ सलीम अहमद। उम्मीद करता हूँ आप लोग सभी अच्छे होंगे। आज मैं ए थिंग ऑफ ब्यूटी पोएम के दो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस लेकर आया हूँ। सबसे पहले मैं इन दोनों क्वेश्चंस की एक्सप्लेन और ट्रांसलेट हिंदी और उर्दू में करूँगा, और मेरी आदत के मुताबिक वीडियो के लास्ट में एसामिस लैंग्वेज में ट्रांसलेट और एक्सप्लेन करूँगा। स्टार्ट करने से पहले एक छोटी सी अपील मैं सभी व्यूअर से कर देना चाहता हूं। आप लोगों में से जिन लोगों ने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा दें। वीडियो पसंद आया तो लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि सभी स्टूडेंट्स को फ़ायदा पहुंच जाए। अब मैं स्टार्ट करता हूं। आज का पहला क्वेश्चन नंबर 1। लिस्ट द थिंग्स ऑफ ब्यूटी मैंशन्ड इन द पोएम, और name the things that are the constant sources of beauty. क्वेश्चन है list the things of beauty mentioned in the poem. खूबसूरत चीज़ों की लिस्ट तैयार करो, खूबसूरत चीज़ों की लिस्ट बनाओ जिन चीज़ों का जिक्र कविता के अंदर किया गया है। लिस्ट द थिंग्स ऑफ ब्यूटी, खूबसूरत चीज़ों की लिस्ट बनाइए, लिस्ट प्रस्तुत कीजिए, तैयार कीजिए। मेंशन्ड, जिन चीज़ों का मेंशन किया गया है, जिक्र किया गया है इन द पोएम, कविता के अंदर। कविता ए थिंग ऑफ ब्यूटी के अंदर जिन खूबसूरत चीज़ों का जिक्र किया गया है, उल्लेख किया गया है, मेंशन किया गया है, उनकी लिस्ट तैयार कीजिए, लिस्ट प्रस्तुत कीजिए। यह है क्वेश्चन। और इस क्वेश्चन को दूसरे तरीके से भी एग्ज़ाम में पूछ सकते हैं। दूसरा तरीका है नेम द थिंग्स दैट आर द कंस्टेंट सोर्सेस ऑफ ब्यूटी। ऐसी चीज़ों के नाम लिखिए, नेम द थिंग्स, ऐसी चीज़ों के नाम लिखिए दैट आर द कंस्टेंट सोर्सेस, जो चीज़ें मुस्तकिल ज़राए है। कंस्टेंट सोर्सेस का मतलब मुस्तकिल ज़राए, उर्दू में मुस्तकिल ज़राए, और हिंदी में हम कह सकते हैं निरंतर स्रोत। जो चीज़ें निरंतर स्रोत है या जो चीज़ें मुस्तकिल ज़राए है, माध्यम है ऑफ ब्यूटी, खूबसूरती के। तो ऐसी चीज़ों के नाम लिखिए जो चीज़ें खूबसूरती के मुस्तकिल ज़राए हैं या खूबसूरती के निरंतर स्रोत है। उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अब आंसर देखते हैं। Every big and small things of nature is a thing of beauty and a source of pleasure. The sun, the moon, trees old and young, and daffodil flowers are all things of beauty. So are small streams with clear water, mass of ferns, and the blooming marks roses. They are constant sources of joy and enjoyment. इस क्वेश्चन का आंसर है ये। अब मैं एक्सप्लेन और ट्रांसलेट करता हूँ। एवरी बिग एंड स्मॉल थिंग ऑफ नेचर, कुदरत की हर बड़ी और छोटी चीज़। एवरी बिग एंड स्मॉल थिंग ऑफ नेचर, कुदरत की हर बड़ी और छोटी चीज़। इज़ अ थिंग ऑफ ब्यूटी, खूबसूरत चीज़ है। कुदरत की हर बड़ी और छोटी चीज़ जो है खूबसूरत चीज़ है। इज़ अ थिंग ऑफ ब्यूटी एंड अ सोर्स ऑफ प्लेजर, और खुशी का ज़रिया है, खुशी का माध्यम है, खुशी का स्रोत है। तो पहला जो सेंटेंस है उस सेंटेंस के अंदर कहा जा रहा है कि कुदरत की हर बड़ी और हर छोटी चीज़ जो है खूबसूरत चीज़ है और साथ ही खुशी का ज़रिया है, खुशी का स्रोत है, खुशी का माध्यम है। हर कुदरत की खूबसूरत चीज़ से हमें खुशी मिलती है, खूबसूरत होती है और हमें उस खूबसूरत चीज़ की खूबसूरती से खुशी मिलती है। सेकेंड सेंटेंस देखते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस, द सन, द मून, द ट्रीज ओल्ड एंड यंग, एंड डैफोडिल फ्लावर्स आर ऑल थिंग्स ऑफ ब्यूटी।
ये दूसरे सेंटेंस के अंदर खूबसूरत चीज़ों की एग्जाम्पल दी गई है। खूबसूरत चीज़ें कौन कौन सी है? द सन, सूरज, द मून, चांद, ट्रीज ओल्ड, पुराने दरख्त, एंड यंग और नए दरख्त, एंड डेफोडिल फ्लावर्स और डेफोडिल फूल, एक किस्म का फूल है डेफोडिल फ्लावर्स। तो डेफोडिल फूल आर ऑल थिंग्स ऑफ ब्यूटी, ये सारी चीज़ें खूबसूरत चीज़ें हैं। आर ऑल थिंग्स ऑफ ब्यूटी, ये जितनी भी चीज़ें मेंशन की गई है, ये सारी चीज़ें खूबसूरत चीज़ें हैं। So are small streams with clear water, mass of ferns and the blooming max roses. इसी तरह छोटी छोटी, so are small streams, छोटी 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 नालियाँ, छोटे छोटे नाले, स्मॉल स्ट्रीम्स, छोटे छोटे चश्मे, छोटे छोटे नदियाँ। तो स्ट्रीम का मतलब नाला, नाली, चश्मा या नदी, ये सब। सो आर स्मॉल स्ट्रीम्स, और इसी तरह छोटे छोटे चश्मे, छोटे छोटे नदी नाले, विथ क्लियर वाटर, साफ पानी के साथ, जिनमें साफ पानी हो। छोटे छोटे चश्मे जिनमें साफ पानी है, क्लियर वाटर। मास ऑफ फंड्स, मास का मतलब होता है बड़े पैमाने पर, बड़ी तादाद में, बड़ी संख्या में। फंड्स का मतलब बारीक पत्तियाँ, छोटी छोटी बारीक पत्तियाँ। मास ऑफ फंड्स, और बड़े पैमाने पर बारीक पत्तियाँ। एंड द ब्लूमिंग मैक्स रोजेस, ब्लूमिंग का मतलब खिला हुआ, मैक्स का मतलब खुशबूदार, रोजेस गुलाब का फूल। और इसी तरह छोटे छोटे चश्मे जिनमें साफ पानी हो, और बड़े पैमाने पर बारीक पत्तियाँ, और खिले हुए खुशबूदार गुलाब का फूल, ये सारी चीज़ें खूबसूरत है। ये भी खूबसूरत चीज़ों की एग्जाम्पल है, मिसाल है। छोटे छोटे चश्मे जिसमें साफ़ सुथरा पानी हो, और बारीक जो पत्तियाँ होती है, जंगलों के अंदर बारीक पत्तियों के जो पेड़ होते हैं, दरख्त होते हैं, वो। एंड द ब्लूमिंग मैक्स रोजेस, और खिले हुए जो खुशबूदार गुलाब के फूल है, ये सारी चीज़ें खूबसूरत चीज़ें होती है, खूबसूरत चीज़ों की एग्जाम्पल है, मिसालें हैं। दे आर कंस्टेंट सोर्सेस ऑफ जॉय एंड एन्जॉयमेंट, ये सारी चीज़ें मुस्तकिल ज़राए है। कंस्टेंट सोर्सेस, मुस्तकिल ज़राए है, मुस्तकिल माध्यम है, स्रोत है, निरंतर स्रोत है। किस चीज़ के? ऑफ जॉय एंड एन्जॉयमेंट। जॉय एंड एन्जॉयमेंट दोनों का अर्थ, दोनों की मीनिंग एक ही है, खुशी। वे सारी चीज़ें खुशी के मुस्तकिल ज़राए है, निरंतर स्रोत है, मुस्तकिल माध्यम है खुशी के। उम्मीद करता हूँ पहला क्वेश्चन और उसका आंसर समझ में आया होगा। अब मैं दूसरा क्वेश्चन नंबर 2 का जो है एक्सप्लेनेशन और ट्रांसलेशन पेश करता हूँ। क्वेश्चन नंबर 2, लिस्ट द थिंग्स दैट कॉज सफरिंग एंड पेन। ऐसी चीज़ों की लिस्ट तैयार कीजिए, लिस्ट प्रस्तुत कीजिए जो कि तकलीफ़ और दर्द के कारण है। द कॉज का मतलब कारण होना, वजह होना। सफरिंग का मतलब तकलीफ़ एंड पेन, दर्द। ऐसी लिस्ट द थिंग्स, ऐसी चीज़ों की लिस्ट तैयार कीजिए जो चीज़ें तकलीफ़ और दर्द की वजह होती है, दर्द की वजह है, कारण है। क्वेश्चन समझ में आया होगा, उम्मीद करता हूँ। आंसर देखिए। नंबर 1,
our malice and disappointment. हमारी अदावत, मेलिस का मतलब अदावत, दुश्मनी, बदनीयती, नीयत अच्छी ना हो, बुरी नीयत उसको कहते हैं मेलिस। हमारी बदनीयती या फिर हमारी अदावत, हमारी दुश्मनी एंड डिसअपॉइंटमेंट और हमारी मायूसी। डिसअपॉइंटमेंट का मतलब मायूसी। हमारी दुश्मनी, हमारी बदनीयती, हमारी अदावत और हमारी मायूसी, यह है पहली चीज़। दूसरी चीज़, तकलीफ़ और दर्द की दूसरी चीज़, द लैक ऑफ नोबल क्वालिटीज़। अच्छी क्वालिटी, अच्छे गुण, अच्छी सिफात की कमी। लैक का मतलब कमी, नबल का मतलब शरीफ, अच्छा। क्वालिटी, सिफात, गुण। अच्छे गुणों या अच्छी सिफात की कमी, ये भी तकलीफ़ और दर्द की चीज़ है। नंबर 3, आवर अनहेल्दी एंड इविल वेज। अनहेल्दी का मतलब गैर तंदुरुस्त, गैर सेहतमंद। एंड इविल का मतलब बुरा। वेज का मतलब यहाँ पर तरीक़े। हमारे गैर तंदुरुस्त और बुरे तरीक़े, आवर अनहेल्दी एंड इविल वेज। हमारे गैर तंदुरुस्त, हमारे गैर सेहतमंद और बुरे तरीक़े, ये भी तकलीफ़ और दर्द की वजह है। देयर आर द थिंग्स दैट कॉज सफरिंग एंड पेन। ये वही चीज़ें हैं, देयर आर द थिंग्स, ये वही चीज़ें हैं जो चीज़ें तकलीफ़ और दर्द की वजह है। दैट कॉज सफरिंग एंड पेन, जो चीज़ें तकलीफ़ और दर्द की वजह है। उम्मीद करता हूँ दोनों क्वेश्चंस और उनके आंसर्स आप लोगों को हिंदी और उर्दू में समझ में आया होगा। अब मैं, जैसा कि शुरू में मैंने कहा था कि वीडियो के लास्ट में सामिस लैंग्वेज में ट्रांसलेट और एक्सप्लेन करूँगा। अब मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ। मरम छात्र छात्री सकल, आज प्रथमটো क्वेश्चन नम्बर 1, लिस्ट द थिंग्स ऑफ ब्यूटी मेंशन इन द पोएम। यार अनुवाद होइसे, कविताटित उल्लेख करा सुंदर बस्तुर तालिका प्रस्तुत करा। लिस्ट द थिंग्स ऑफ ब्यूटी, सुंदर बस्तुर लिस्ट तैयार करा, प्रस्तुत करा। मेंशन इन द पोएम, जिबिलाक सुंदर बस्तुक उल्लेख करा होइसे इन द पोएम ए थिंग ऑफ ब्यूटी नाমৰ कविताटित। ए थिंग ऑफ ब्यूटी नाমৰ कविताटित उल्लेख करा सुंदर बस्तुर तालिका प्रस्तुत करा। और अथवा এই কোশ্চেনটোক মানে অন্য ধৰণেও পৰীক্ষাত সুধিব পাৰে। नेम द थिंग्स दैट आर द कन्स्टेंट सोर्सेस ऑफ ब्यूटी। এনেকুৱা বস্তুৰ নাম লিখা, নেম द थिंग्स, এনেকুৱা বস্তু কিছুমান বস্তুৰ নাম লিখা যিবিলাক বস্তু दैट आर द कन्स्टेंट सोर्सेस, যিবিলাক বস্তু মানে কন্টিনিউ মাধ্যম, একেৰাহে মাধ্যম হৈ থাকে। একেৰাহে কনস্টেন্ট সোর্সেস, একেৰাহে মাধ্যম হৈ থাকে। কিহৰ মাধ্যম হৈ থাকে? অফ বিউটি, সৌন্দৰ্যৰ মাধ্যম হৈ থাকে। এনেকুৱা বস্তুৰ নাম লিখা যিবিলাক বস্তু সৌন্দৰ্যৰ কনস্টেন্ট মাধ্যম, মানে কন্টিনিউ চলি থকা মাধ্যম। তাৰপিছত আনসাৰ, এতিয়া আমি আনসাৰটো চাম। Every big and small thing of nature is a thing of beauty and a source of pleasure. प्रकृतिर प्रत्येक डांगर और सरू बस्तु, every big and small thing of a nature, प्रकृतिर प्रत्येकटो डांगर और सरू बस्तु एटा is a thing of beauty, सुंदर बस्तु। प्रकृतिर प्रत्येकटो डांगर और सरू बस्तु এই सुंदर बस्तु। एंड अ सोर्स ऑफ प्लेजार, आरु आनंदर माध्यम। एंड अ सोर्स ऑफ प्लेजार, आनंदर माध्यम। प्लेजार मीन्स आनंद। द सन, द मून, ट्रीज ओल्ड एंड यंग एंड डैफोडिल फ्लावर्स आर ऑल थिंग्स ऑफ ब्यूटी। এইটো সেন্টেন্সত আমাৰ সুন্দৰ বস্তুৰ উদাহৰণ দিছে, কিছুমান উদাহৰণ। द सन, সূৰ্য, द मून, চন্দ্ৰ, ट्रीज ओल्ड, পুৰণা গছ-গছনি, एंड यंग आरो नतुन गছ-गছনি, एंड डैफोडिल फ्लावर्स आरो डैफोडिल नाমৰ ফুল,
are all things of beauty. এই সকলোবোৰ বস্তুৱেই সুন্দৰ বস্তু are all things of beauty. এই সকলোবোৰ বস্তু যিবিলাক বস্তু উল্লেখ কৰা হ'ল সূৰ্য চন্দ্ৰ পুৰণি গছ গছনি নতুন গছ গছনি আৰু ডেফোডিল ফুল এইবিলাক সকলোৱেই সুন্দৰ বস্তু are all things of beauty. ইয়ালৈকে হৈ গ'ল নেক্সট চেণ্টেন্স so are small streams with clear water mass of ferns and the blooming max roses. এনেদৰে সৰু নিজৰা সৰু পানীৰ ধাৰা এনেদৰে সৰু নদ নদী streams. So are small streams এনেদৰে সৰু নদ নদী with clear water য'ত পৰিষ্কাৰ পানী আছে যিবিলাক নদ নদীত পৰিষ্কাৰ পানী আছে so are small streams এনেদৰে সৰু নিজৰা বা নদ নদী য'ত পৰিষ্কাৰ পানী আছে mass of ferns আৰু বহু পৰিমাণত থকা পনাংগজাতীয় উদ্ভিদ পনাংগজাতীয় গছ গছনি উদ্ভিদ ক'লে হ'ব ফান্স মানে হৈছে পূৰ্ণাংগজাতীয় উদ্ভিদ সৰু পাত থকা গছ গছনি সৰু পাত থকা উদ্ভিদ মাছ অফ ফান্স আৰু ভালে পৰিমাণত পৰাংগজাতীয় উদ্ভিদ মাছ অফ ফান্স মানে পৰাংগজাতীয় উদ্ভিদ ভালে পৰিমাণত থকা বহু পৰিমাণত থকা পূৰ্ণাংগজাতীয় উদ্ভিদ এণ্ড দ্য ব্লুমিং মাস্ক ৰ'জেছ আৰু ফুলি থকা সুগন্ধিত গোলাপ ফুল এইবিলাকো হৈছে সুন্দৰ বস্তুৰ উদাহৰণ যে সৰু যিবিলাক নদ নদী আছে য'ত পৰিষ্কাৰ পানী আছে আৰু পনাংগজাতীয় যিবিলাক উদ্ভিদ আছে সৰু পাত থকা গছবিলাক যে আছে উদ্ভিদবিলাক যে আছে সেইবিলাকো হৈছে সুন্দৰ বস্তু এণ্ড দ্য ব্লুমিং মাস্ক ৰ'জেছ আৰু ফুলি থকা সুগন্ধিত গোলাপ ফুলবোৰ এইবিলাকো সুন্দৰ বস্তু they are constant sources of joy and enjoyment আৰু সেইবিলাক নিৰন্তৰ মাধ্যম constant sources নিৰন্তৰ মাধ্যম they are constant sources আৰু সেইবিলাক নিৰন্তৰ মাধ্যম of joy and enjoyment আনন্দৰ joy and enjoymentৰ অৰ্থ একেটাই আনন্দ আৰু সেইবিলাক আনন্দৰ নিৰন্তৰ মাধ্যম Next, question number 2. List the things that cause suffering and pain. এনেকুৱা বস্তুৰ লিষ্ট তৈয়াৰ কৰা প্ৰস্তুত কৰা যিবিলাক বস্তু যন্ত্ৰণা আৰু বেদনাৰ কাৰণ হয় লিষ্ট দ্য থিংছ ডেট কাউজ ছাফাৰিং এণ্ড পেইন এনেকুৱা বস্তুৰ লিষ্ট প্ৰস্তুত কৰা তালিকা প্ৰস্তুত কৰা যিবিলাক বস্তু ছাফাৰিং মানে যন্ত্ৰণা এণ্ড পেইন আৰু বেদনাৰ কাৰণ হয় কাউজ মানে কাৰণ হোৱা আনসাৰ নম্বৰ 1 our malice and disappointment আমাৰ শত্ৰুতা malice means শত্ৰুতা আমাৰ শত্ৰুতা and disappointment আৰু আমাৰ হতাশা নিৰাশা disappointment means হৈছে হতাশা নিৰাশা our malice and disappointment আমাৰ শত্ৰুতা আৰু হতাশা নিৰাশা number 2 the lack of noble qualities ভাল গুণৰ অভাৱ the lack of noble qualities noble means হৈছে ভাল qualities means হৈছে গুণ lack means হৈছে অভাৱ the lack of noble qualities ভাল গুণৰ অভাৱ 3 number 3 our unhealthy and evil ways there are the things that cause suffering and pain our unhealthy অস্বাস্থ্যকৰ যেটো স্বাস্থ্যকৰ নহয় and evil ways মানে বেয়া পদ্ধতি evil মানে বেয়া
আমাৰ অস্বাস্থ্যকৰ আৰু বেয়া পদ্ধতি, অস্বাস্থ্যকৰ আৰু বেয়া জীৱন পদ্ধতি, there are the things that cause suffering and pain, আৰু এইবোৰেই হৈছে সেইবিলাক বস্তু, there are the things, আৰু এইবোৰেই হৈছে সেইবিলাক বস্তু যিবিলাক বস্তু, এইবোৰেই হৈছে সেইবিলাক কথা বা বস্তু, এইবোৰেই হৈছে সেইবিলাক কথা বা বস্তু যিবিলাক যন্ত্ৰণা আৰু বেদনাৰ কাৰণ হয়, that cause suffering and pain। এই তিনিটা যে এক্সাম্পল দিয়া হৈছে, তিনিটা যে উদাহৰণ দিয়া হৈছে, এই তিনিটা উদাহৰণ হৈছে আমাৰ যন্ত্ৰণা আৰু বেদনাৰ উদাহৰণ। যন্ত্ৰণা আৰু বেদনাৰ যে কাৰক হয়, কারक কেইটা। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ में आया होगा आज का ये वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन नंबर 3, 4, 5 हम डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए बी हैप्पी, खुश रहिए आप लोग और इंतज़ार कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ गुड डे।